नमस्कार। आज बात करेंगे उस सीक्रेट की जो इंटरनेट को इतना फास्ट बनाता है, और वो है कैशिंग। जी हाँ, ये वो एक तरह का अदृश्य जादू है जो हमारी पसंदीदा वेबसाइट्स को पलक झपकते ही लोड कर देता है। कभी सोचा है कि कुछ वेबसाइट्स पर क्लिक करते ही वो खुल जाती हैं और कुछ दूसरी बस गोल गोल घूमती रहती हैं और इंतजार कराती हैं? इसी सवाल का जवाब हमें लेकर चलता है कैशिंग की दुनिया में, जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम का एक बेहद शानदार सलूशन है। कैशिंग को समझने का सबसे आसान तरीका यह है। मान लीजिए डेटाबेस एक बहुत बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी है। अब अगर कोई खास जानकारी चाहिए तो वहां जाकर उसे ढूंढने में तो काफी टाइम लगेगा। वहीं दूसरी तरफ कैश हमारी अपनी पर्सनल बुक शेल्फ की तरह है, जो ठीक हमारी डेस्क के पास है। जब भी जरूरत पड़ी हाथ बढ़ाया और किताब उठा ली, एकदम फास्ट। तो टेक्निकली देखें तो कैशिंग का मतलब है बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को एक सुपर फास्ट टेम्पररी जगह पर स्टोर करना, जैसे कि रैम। ये बिल्कुल डेटा के लिए एक पर्सनल बुकशेल्फ बनाने जैसा है, जो हमें बार बार मेन लाइब्रेरी यानी डेटाबेस तक जाने की मेहनत से बचाती है। जब भी सिस्टम को कोई डेटा चाहिए होता है और वो उसे अपनी कैश मेमोरी में ही मिल जाता है, तो इसे कहते हैं कैश हिट। मतलब काम बन गया। ये बेस्ट केस सिनेरियो है। किताब अपनी शेल्फ पर ही मिल गई, कहीं जाना ही नहीं पड़ा, एकदम तेज और एफिशिएंट। और अगर डेटा कैश में नहीं मिलता तो उसे कहते हैं कैश मिस। अब सिस्टम को मजबूरन धीमी लाइब्रेरी यानी मेन डेटाबेस तक जाना पड़ता है, और बस इसी वजह से कभी-कभी वेबसाइट्स को लोड होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन यहां पर एक बहुत मजेदार प्रॉब्लम सामने आती है। हमारी पर्सनल बुकशेल्फ यानी कैश में जगह तो लिमिटेड है। तो जब वो पूरी भर जाए और कोई नई किताब रखनी हो, तो कौन सी पुरानी किताब हटाई जाएगी? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आती हैं कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसीज। ये वो स्मार्ट नियम हैं जो ये तय करते हैं कि जगह बनाने के लिए किस पुराने आइटम को बाहर निकाला जाए, ताकि कैश का हमेशा सबसे अच्छा इस्तेमाल हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे सिंपल रूल की बात करते हैं। यह है फाइफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका फंडा एकदम सीधा है, जो सबसे पहले आया वही सबसे पहले जाएगा। फीफो के साथ मजे की बात यह है कि इससे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कोई किताब कितनी जरूरी है। ये बस उस किताब को हटा देता है जो सबसे ज्यादा समय से शेल्फ पर रखी है, भले ही वो सबकी पसंदीदा क्यों ना हो। मतलब सिंपल तो है, पर बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं, है ना? चलिए अब आते हैं एक ज्यादा स्मार्ट रूल पर। LRU यानी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये रूल इस बात पर ध्यान देता है कि किताबों का असल में इस्तेमाल कैसे हो रहा है। LRU का लॉजिक बड़ा सिंपल है। अगर किसी चीज को बहुत टाइम से इस्तेमाल नहीं किया है तो शायद आगे भी जल्दी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये किसी न्यूज़ वेबसाइट के लिए एकदम परफेक्ट है, जहां ट्रेंडिंग आर्टिकल्स तो रखने हैं, लेकिन पुरानी खबरें जल्दी अप्रासंगिक हो जाती हैं। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी रूल की, LFU यानी लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। ये नियम किसी आइटम की पॉपुलैरिटी को ट्रैक करता है। सिर्फ ये नहीं कि उसे कब इस्तेमाल किया, बल्कि ये भी कि उसे कितनी बार इस्तेमाल किया। तो LFU की सबसे खास बात यह है कि ये हमारी ऑल टाइम फेवरेट किताबों को बचाता है, भले ही उन्हें हाल में पढ़ा ना गया हो। जरा सोचिए, किसी वेबसाइट का लोगो या प्रोफाइल पिक्चर, ये चीजें हमेशा जरूरी होती हैं और LFU उन्हें कैश में सुरक्षित रखता है। तो चलिए एक बार फटाफट तीनों को फिर से देख लेते हैं। फीफो सबसे पुरानी किताब को हटाता है। LRU उस किताब को हटाता है जिस पर सबसे ज्यादा धूल जमी है, यानी जिसे सबसे कम हाल में इस्तेमाल किया गया। और LFU सबसे कम पॉपुलर किताब को हटाता है। और ये सब इतना मायने क्यों रखता है? एक शब्द में जवाब है स्पीड। एक नॉर्मल डिस्क बेस्ड डेटाबेस से डेटा लाने में मिलीसेकंड्स लगते हैं, लेकिन रेडिस जैसे इन मेमोरी कैश से वही डेटा माइक्रो सेकंड्स में मिल जाता है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये हजारों गुना तेज है। तो अब सवाल ये है कि ये सब हमारी रोज की जिंदगी में, मतलब इंटरनेट पर कैसे काम करता है? ये बुक शेल्फ्स हमारे इंटरनेट एक्सपीरियंस को कैसे तेज बनाती हैं? असल में वेब पर कैशिंग की कई लेयर्स एक साथ काम करती हैं। सबसे पहले हमारा ब्राउजर खुद ही इमेजेस जैसी फाइलों को सेव कर लेता है। फिर CDN वेबसाइट की एक कॉपी को हमारे सबसे नजदीकी सर्वर पर रख देता है, और सर्वर पर डेटाबेस कैशिंग बार बार होने वाली क्वेरीज को फास्ट करती है। ये सब मिलकर पेज लोड टाइम को बहुत कम कर देते हैं। तो बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, कैशिंग पूरे इंटरनेट को ज्यादा कुशल बनाती है। इससे सर्वर का लोड कम होता है, बैंडविड्थ बचती है, और कुल मिलाकर हम सभी के लिए एक स्मूथ और बेहतर एक्सपीरियंस बनता है।
और ऐसा नहीं है कि ये कोई थ्योरी है। असल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां Amazon, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, ऊबर, ये सभी भारी ट्रैफिक को संभालने और हमें एक सुपरफास्ट एक्सपीरियंस देने के लिए इन्हीं कैशिंग तकनीकों पर निर्भर करती हैं। उनके बिजनेस के लिए स्पीड ही सब कुछ है। तो अगली बार जब कोई वेबसाइट जादू की तरह फौरन लोड हो जाए तो एक पल के लिए उस अदृश्य कैश मेमोरी के बारे में जरूर सोचिएगा। वो छोटी सी बिजली की रफ्तार वाली बुक शेल्फ जो पर्दे के पीछे लगातार काम कर रही है ताकि हमारी डिजिटल दुनिया थोड़ी और तेज हो सके। सुनने के लिए शुक्रिया।